अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सिद्रा इलियास। जीके एकेडमी में खुश आमदीद। मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ सिंपल सी ट्रिक्स के साथ आपको ये सेंटेंसेस सिखाए जाएं, ताकि आपको इनको सीखने के बाद कभी आप ये भूले नहीं और हमेशा आपको ये याद रहें और आपको पता चले कि कंडीशनल सेंटेंसेस को सीखना कितना आसान काम है। जैसा कि हम सब जानते हैं गाइस कि कंडीशनल सेंटेंसेस हर तरह के एग्ज़ाम्स में बहुत अहमियत का हामिल है, चाहे वो एफएससी हो, मैट्रिक हो या कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम। हर तरह के एग्ज़ाम के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले तो ये बात समझे कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स में सबसे पहली टाइप ज़ीरो टाइप कहलाती है। इसको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। इसमें होता क्या है, बहुत ही आसान है गाइस। जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जनरल ट्रूथ्स जो हैं, उन्हीं को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जो कि ज़ीरो नंबर पे आता है। एक्चुअली ये है क्या, जैसे सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, भूख लगी है तो खाना खाऊंगी, और इसी तरह बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो जहाँ पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसको हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अभी सिर्फ मैं आपको इन सेंटेंसेस की पहचान करवा रही हूँ, क्योंकि जब आपको पता होगा कि हमारे ये सेंटेंसेस हैं किस नौइयत के, तो इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की होप्स हो कि आपको समझ आ गई है कि इसमें जनरल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। साइंटिफिकली जो है ये सच्चाई पर मबनी होता है। जो चीज़ है वो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की टाइप। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, आगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप है इसकी, कि जिसमें ऐसा काम जो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, ये सेंटेंसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम प्लान बनाते हैं, अगर वो मेरी मदद करे तो मैं अपने स्कूल में टॉप कर लूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। अगर वो मेरी बात को समझता तो मैं भी उसकी बात को समझूंगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, इनको कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें हम क्या करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं। ख्याली पुलाव पकाने में तो हम लोग बड़े माहिर हैं। ख्याली पुलाव पकाते कैसे हैं, अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो मैं तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ ही ले आता। अगर मैं बहुत अमीर होती तो मैं ढेर सारी शॉपिंग करती। जो इस तरह के सेंटेंसेस हम सोचते हैं जिसमें हम ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, उसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद है फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम पछतावा जाहिर कर रहे होते हैं, अपनी किसी बात पे पछता रहे होते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम के लिए मुझे 3-4 दिन और मिल जाते तो मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो जाती, या अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं आज इस हाल में ना होती। या इस तरह भी हो सकता है, अगर रूपा मेरी बात मान लेती तो आज वो PhD स्कॉलर होती। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी बात को लेकर पछता रहे होते हैं, परेशान होते हैं, नदामत कर रहे होते हैं, वो होते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अब तक हमने क्या सीखा कि इसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ज़ीरो में क्या आता है कि जनरल ट्रूथ्स बयान किए जाते हैं, और फर्स्ट में आता है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं। सेकंड में आता है कि हम लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, और थर्ड में हम लोग किसी न किसी बात पर पछता रहे होते हैं, और इसमें इफ़ का वर्ड यूज़ होता है। मज़ीद मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ, लेकिन वो हम समझते समझाते हुए करेंगे। तो चलते हैं रिटर्न वर्ड की तरफ। गाइस, इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 क्लासेस होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट क्लॉज जो है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसके सेकंड क्लॉज को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही लिखेंगे आगे, अगर तो जनरल ट्रूथ्स पे बात हो रही है, और अगर नहीं जी कोई और बात हो रही है तो फिर उसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे। इतनी सी बात है बस कि प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले क्लॉज को हम कैसे चेंज करेंगे, अगर तो जनरल ट्रूथ्स की बात है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही आगे वाला जुमला भी लिखेंगे, क्लॉज भी कंप्लीट करेंगे, और अगर जनरल ट्रूथ्स की बात नहीं है कोई और बात हो रही है तो उसको हम फ्यूचर में तब्दील कर देंगे, लाइक विल एंड शैल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लें, इफ़ यू टच अ फायर, इफ़ का वर्ड है, फिर यू टच अ फायर प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, यू डैश गेट बर्न्ड। भाई सिंपल सी बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप फायर को आग को हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्न्ड, तो आप जल जाओगे भाई, इसलिए हाथ आपने नहीं लगाना। और इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई डैश पास माई एग्ज़ाम, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं अच्छे नंबर लूँगा, मैं पास हो जाऊँगा। तो यहाँ पे आई विल या शैल का इस्तेमाल होगा, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्ज़ाम। इसी तरह अगर क्लॉज जो है फर्स्ट वाला जिसमें इफ़ का वर्ड यूज़ हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनेट में है तो हम उसमें वुड या कोई मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे उसको। और वो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, आई वॉन द लॉटरी बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। आई डैश बाय अ कार, तो हमें पता है हमने यहाँ पे वुड यूज़ करना है, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। सेकंड पे है, इफ़ शी वर रिच शी डैश ट्रेवल द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी वुड आएगा, इफ़ शी वर रिच शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इफ़ द फर्स्ट क्लॉज इज इन पास्ट परफेक्ट देन वी हैव टू यूज़ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि हमें पास्ट परफेक्ट क्लॉज है अगर हमारे पास इफ़ के बाद तो हमें वुड हैव यूज़ करना है और फिर उसके आगे जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी ना उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो देखें जी इसकी एग्जांपल्स, इफ़ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हैड का वर्ड यूज़ होता है। इफ़ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश आई डैश गॉट दिस जॉब, तो हमें पता है कि यहाँ पे वुड हैव लगाना है। आई वुड हैव गॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है दिस जॉब। नंबर 2 पे है जी, इफ़ यू हैड कम टू मी आई डैश, पीछे हैड आ गया ना, हैड ये परफेक्ट को शो कर रहा, आई डैश हेल्प यू, तो यहाँ पे आई वुड हैव और हेल्प को हम कर देंगे हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे ना। इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कुछ भी सीखें तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलें कंडीशनल सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू एक क्लॉज है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। यू डैश पर्पल, इसको हम किस में चेंज करेंगे, अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करें तो वो क्या बन जाएगा, जाहिर है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, जनरल ट्रूथ है। तो यहाँ पे आंसर आएगा यू के साथ गेट। अगर द करेक्ट आंसर इज गेट, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। तो बिल्कुल आपने आंसर ठीक दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस इट डैश। देखिए अगर पानी जो है वाटर जो है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच जाए तो क्या होगा, इट बॉइल्ड, बॉयल्स, विल बॉयल या वुड बॉयल। डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज़ बॉयल्स, क्योंकि हमें पता है कि ये एक जनरल ट्रूथ है और प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही चेंज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ बॉयल्स। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड डैश वेट, अगर बारिश हो, इफ़ इट रेन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और हमें पता है हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। तो बताएं जी द ग्राउंड डैश वेट, करेक्ट आंसर क्या है, गॉट, गेट्स, वुड गेट और विल गेट। Yes, of course, your answer is correct. The correct answer is gets. भाई आप तो बड़े लाइक फाइक हो, मुझे लगा था कि बड़ी मेहनत वाले स्टूडेंट्स आप, लेकिन आप तो बहुत लाइक हो जी। सेकंड पे आ जाते हैं हम, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पे। इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड, अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, शी स्टडीज़, तो वो क्या करेगी, शी डैश द एग्ज़ाम। तो क्या आंसर है जी, विल पास, बिल्कुल ठीक। इफ़ इट रेन्स टमोरो वी डैश इंडोर्स, अब कल बारिश होगी, कल आने वाला कल, टमोरो, तो हम क्या करेंगे, ना ही हम स्टेट करेंगे ना ही स्टे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, येस ऑफ कोर्स योर आंसर इज करेक्ट, वी विल स्टे, यहाँ पे विल स्टे आ जाएगा। इफ़ आई फाइंड योर कीज आई डैश यू, तो मैं क्या आपको क्या करूँगा अगर मुझे आपकी मिल जाएगी कीज़, तो डेफिनेटली आई विल
कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगी। अगर मैं इफ़ आई फाइंड योर कीज आई विल कॉल यू। द करेक्ट आंसर इज़ विल कॉल। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। इफ़ आई डैश द लॉटरी आई वुड ट्रेवल। मैंने आपको सिखाया कि जहाँ पे भी वुड आए उसका फर्स्ट क्लॉज इफ़ वाला क्लॉज क्या होगा जी, पास्ट इंडेफिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आप बताएं। वन विन विन्स वुड विन। यस, द करेक्ट आंसर इज वन। यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट है इफ़ ही डैश हियर ही वुड हेल्प अस। अगर वो यहाँ हुआ ही वुड का वर्ड आ गया तो हमें पता है कि इफ़ ही के साथ क्या आएगा, इज वाज वर और वुड बी। यस, द करेक्ट आंसर इज were. You are absolutely right guys. Next है if she dash more money she would buy a new car. हमें पता है कि जब भी would का वर्ड आएगा तो पीछे उसके क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनेट, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट है had, क्या आएगा had। थर्ड कंडीशनल एमसीक्यूज में है इफ़ दे हैड स्टडीड हार्डर। आपको बताया गया है कि जहाँ पे भी हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट क्लॉज आ जाए इफ़ के बाद तो वहाँ पर क्या आएगा, वुड पास, विल पास, वुड हैव पास। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, वुड हैव पास्ड। यू आर एब्सोल्युटली राइट गाइज। आप तो बहुत 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 ज़हीन स्टूडेंट्स हैं। इफ़ आई हैड नॉन अबाउट, आपको पता है कि हैड का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तो हम आगे क्या लगाएंगे आप बताओ। वुड गो, वुड हैव गोन, विल गो। यस गाइस, द करेक्ट आंसर इज बी, वुड हैव गोन। नेक्स्ट है इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी डैश द ट्रेन। अगर वो ट्रेन के लिए जल्दी ना निकल जाती तो क्या होता, उसे ट्रेन मिल जाती। हैड के बाद क्या आएगा, वुडंट हैव मिस्ड, वुडंट मिस्ड। डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज wouldn't have missed. होप सो गाइज आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको लगा है कि इससे कुछ ना कुछ आपने सीखा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट के ज़रिए से बताएं कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर होंगी बहुत जल्द। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नाज़िर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।